भेड़िया बना साधु। ओहो, ये सुबह भी ना इतनी जल्दी हो जाती है कि ठीक से नींद भी पूरी नहीं हो पाती। क्या बात है मौसी, फिर से नींद पूरी नहीं हुई क्या? कहाँ कालू, मेरी छोड़ तू बता, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बस चाय नाश्ता कराऊं जरा। अरे वो देखो, बब्बन ये कहाँ चला? बब्बन भेड़ियों की बस्ती में सबसे मासूम, शांत और सीधा था और बहुत ही दयालु भी। कहाँ जा रहे हो बब्बन भाई? और कहाँ कालू, भूख लगी तो सोचा कि कुछ खा पी आऊं। बब्बन भाई, मुझे ये समझ नहीं आता कि आपकी बस्ती में करलू, दंतकाली सभी भेड़िए मांस के बिना रह भी नहीं सकते, फिर आप हमारी तरह शाकाहारी भोजन कैसे कर लेते हो? अरे ये सब तो अपने ऊपर है पीहू। वैसे भी मुझे किसी को मार के खाना अच्छा नहीं लगता। इतने में जंगल का रिपोर्टर टोनी बंदर खबर लाता है कि दंतकाली ने एक और चिड़िया को मारकर खा लिया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आज तो हमें राजा जी से बात करके इस दंतकाली का हिसाब कर ही देना चाहिए। इसे जंगल में रखना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। चलो हम सब राजा जी के पास चलते हैं। महाराज वीर सिंह की सभा में, दंतकाली, हमने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर यहाँ पे रहना है तो शाकाहारी भोजन ही करना होगा, लेकिन लगता है कि तुम्हें सजा देनी ही पड़ेगी। नहीं महाराज, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, और आज जो हुआ वो भी गलती से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ऐसे कैसे? मैंने देखा था, कोई गलती नहीं थी महाराज। इसने सबको जानबूझकर किया। नहीं टोनी भाई, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आप सब भी माफ कर दीजिए। नहीं, इस गुनाह की माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। आज से, बल्कि अभी से तुम्हें जंगल से निकाला जाता है। इससे पहले कि हम अपने सैनिकों को आदेश दें, तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और निकल जाओ यहां से। दंतकाली बहुत गड़गड़ाया, लेकिन उसकी सजा माफ नहीं हुई और देर रात जंगल से दूर करलू भेड़िया उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचा। दंतकाली, मेरे दोस्त, तू यहाँ है? अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो जंगल से निकाल दिया। अब तो मैं कहीं का मारा कहीं ही मिलूंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर तू मेरी बात मान ले तो जंगल में ही रह सकता है और बहुत ठाट बाट से रह सकता है। अच्छा, पर कैसे? करलू ने उसे अपना आइडिया बताया और फिर 1 महीने बाद। अब बाबा जी की जय हो। बाबा, आप चमत्कारी हैं, अंतर्यामी हैं। ठहर तो कर लूं जरा, ये बाबा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे ये तो दंतकाली है, ये बाबा कैसे बन गया? हाँ सही कहा मौसी, ये तो अपना दंतकाली है। बालिके, मैं दंतकाली नहीं, दंतेश्वर हूँ, और अब मैंने मोह माया का जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है। 1 महीने में सन्यास? क्या क्या सन्यासी इतनी जल्दी बन जाते हैं? मूर्ख, सन्यासी तो ईश्वर की कृपा से बनते हैं। अरे जंगल से निकाले जाने के बाद मैंने कठोर तपस्या की और एक रात मुझे ज्ञान हासिल हुआ। ईश्वर ने खुद मुझे यहाँ आप सबकी सेवा के लिए भेजा है। ये बात सुन के सभी जोर से हंस पड़े। अगर ऐसा है तो बाबा जी, आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। वो बहुत दर्द में है। अगर आप उसे ठीक कर देते हैं तो मैं इसी पल से आपकी भक्त बन जाऊंगी। जरूर बालिके, हम इसी काम के लिए तो आए हैं। 1 मिनट। दंतकाली ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, उस पर कुछ मंत्र फूका और लाली को देते हुए बोला, ये लो, इसे अपने बेटे के शरीर से लगाना, फिर देखना वो कैसे ठीक होता है। लाली ने ऐसा ही किया और अगले ही पल उसका बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। मान गई बाबा, आज से मैं आपकी सेवा में रहूंगी। देखा बाबा का चमत्कार। अरे आज बाबा ने मुझे भी मरने से बचाया। पहाड़ी पर एक सांप ने मुझे डस लिया होता और वो तो बाबा आ गए और उस सांप को भी
अपना भक्त बना लिया। बाकी जानवर ये सब सुन के और देख के हक्का बक्का रह गए और उसे देखने लगे, और धीरे धीरे सभी जानवर उसकी भक्ति करने लगे। उसे चढ़ावे में फल, अनाज और अच्छा अच्छा खाना चढ़ाने लगे। हमारी तरकीब काम आ रही है, पूरा जंगल तेरा गुलाम बन रहा है। हाँ, पर मैं ये घास फूस खाकर थक गया हूँ। अब कुछ मांस मछली हो तो बात बने। बस थोड़ा सा सब्र और हमारी आखिरी चाल बाकी है। अरे उसके पूरा होते ही अपना असली गेम हम शुरू करेंगे। अगले दिन मीनू मौसी हड़बड़ाती हुई दंतकाली के पास पहुंची। बाबा जी, मैं तो लुट गई। मेरी माँ ने मुझे एक कीमती अंगूठी दी थी, वो किसी ने चोरी कर ली। मेरी अंगूठी दिलवा दीजिए बाबा जी। पर ये सब कब हुआ मौसी? शायद रात को पीहू, मैंने तो अलमारी में ही रखी थी, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। अगर ऐसा है तो हमें महाराज के पास जाना चाहिए। ये दंतकाली क्या कर लेगा? एक अकेली पीहू ही थी जिसे दंतकाली के बाबा होने पर रत्ती भर यकीन नहीं था, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि वो भी उस पर भरोसा कर बैठी। शांत बालिके शांत, मैं जानता हूँ पीहू तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, पर मुझे कोई अफसोस भी नहीं। बाबा का चमत्कार थे, एक दिन तुम भी मेरी शरण में आ ही जाओगी। पहले मौसी की अंगूठी ढूंढते हैं। दंतकाली ने आंखें बंद की और मंत्र सा पढ़ने के बाद सीधी दिशा में चलते हुए बब्बन भेड़िए के घर पहुंचा। यहीं पर है मौसी तुम्हारी अंगूठी। अंगूठी? कौन सी अंगूठी? क्या बात है मौसी, तुम रो क्यों रही हो? यहाँ कैसे हो सकती है? बब्बन चोरी नहीं कर सकता। अरे मैंने कब कहा कि उसने चोरी की है? हो सकता है मौसी यहाँ आई हो और भूल गई हो। अरे नहीं, मुझे पक्का याद है, मैंने अलमारी में ही रखी थी और मैं बब्बन के घर पिछले 1 महीने से नहीं आई। कोई काम ही नहीं पड़ा। कोई मुझे समझाएगा कि हो क्या रहा है? 1 मिनट बालक। दंतकाली आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ता है और फिर बब्बन के घोंसलों के कोने में हल्की सी खुदाई कर मौसी की अंगूठी निकाल देता है। मिल गई मेरी अंगूठी, धन्यवाद बाबा जी। पर ये अंगूठी यहाँ कैसे आई? मुझे समझ आ गया, बब्बन परसों मुझे मिला था, बहुत तारीफ कर रहा था इस अंगूठी की। जरूर इसी ने चुराई होगी। एड़ा बन के पेड़ा खा रहा था। क्यों? तू तो धोखेबाज निकला। बब्बन भैया, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सभी बब्बन को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, पर उसकी सुनने के लिए कोई राजी नहीं था। फिर शाम को पीहू, मीनू सभी दंतकाली के दरबार में बैठे थे कि तभी लाडो रोते हुए आती है। अरे बाबा जी, मेरी बेटी कहीं मिल नहीं रही। पूरा जंगल ढूंढ लिया, ना जाने वो कहाँ है। आप उसे ढूंढ दीजिए। रो नहीं लाडो, बाबा जी जरूर चमत्कार करेंगे। हाँ बच्चा, मैं अभी अपनी शक्तियों से पता करता हूँ कि टुन्नी कहाँ है। दंतकाली ने फिर से मंत्र पढ़ने का ढोंग किया और जंगल में कुछ दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचा, जहां बब्बन के ठीक पीछे टुन्नी का आधा शरीर पड़ा था और उसके मुंह पर खून लगा था। बब्बन, तूने मेरी बच्ची को मार दिया। तूने ये अच्छा नहीं किया। बब्बन, तू इस हद तक गिर जाएगा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। हाँ मौसी, जिसे हमने हीरा समझा वो तो कोयला निकला, और जिसे कोयला समझा वो हीरा। अब तो इसे सजा मिलनी ही चाहिए। बब्बन कुछ बोला ही नहीं, जैसे मानो वो होश में नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है। उसे खींचकर राजा के पास ले जाया जाता है और राजा उसे काल कोठरी में डाल देते हैं। नहीं नहीं महाराज, आप बब्बन को ऐसी सजा ना दीजिए, इसे मेरे दरबार में रहने दीजिए, मैं इसे सुधार दूंगा। सभी बाबा की बात से सहमत होते हैं। बब्बन दंतकाली के दरबार में रहता है। अगले ही दिन दंतकाली एक आपातकालीन सभा बुलाता है। क्या बात है बाबा जी, कोई अनहोनी होने वाली है क्या? सही कहा मौसी, कल रात मुझे ईश्वर ने संदेश दिया कि हमारे जंगल में कोई काला साया आने वाला है, इसलिए आप सब अपनी अपनी रक्षा करें। ये सुनते ही सभी के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। डर के मारे सभी अपने अपने घरों में पैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक एक कर जंगल के जानवर गायब होने लगते हैं। ना जाने हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई है मौसी। पहले लाडो, फिर भूरी और अब कालू भैया। कहीं ये सब बब्बन तो नहीं कर रहा? मुझे नहीं लगता कि वो है।
मैंने तो उसे कल भी बाबा जी के दरबार में देखा और वो तो ठीक से होश में भी नहीं था। तो फिर ये सब कौन कर रहा है? यूं ही जानवर गायब होते रहे और फिर एक रात पीहू के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? पीहू बहन, जल्दी दरवाजा खोलो। मैं बब्बन, बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। नहीं नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे डरो मत, मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन आज तुमने दरवाजा ना खोला तो जंगल की घटनाएं यूं ही चलती रहेंगी। पीहू ने कुछ पल सोचा और फिर दरवाजा खोल दिया और फिर बब्बन ने ऐसा राज खोला जिसे सुनकर पीहू भी चौंक गई। ये सब दंतकाली और करलू भेड़िया कर रहे हैं। दंतकाली कोई बाबा बाबा नहीं है, अरे वो ढोंग कर रहा है और दोनों रात में जानवरों को मार कर खा रहे हैं। पर तुम्हें कैसे पता? वो लोग रोज मुझे कुछ खिलाकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन कल रात मैं होश में था, तब मैंने उन दोनों की बातें सुनी। क्या सच में? अगर ऐसा है तो फिर हमें सबको ये बात बतानी होगी। नहीं, मैं छुपते छुपाते आया हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ, पर तुम सबको बता देना। और कल रात ठीक 11 बजे दोनों फिर से शिकार पर निकलेंगे, तब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेना। पीहू ने ऐसा ही किया और अगली रात जैसे ही दंतकाली और करलू लाली हिरन का शिकार करने निकले, तभी राजा वीर सिंह, पीहू, मीनू मौसी और सभी ने उसे दबोच लिया। गलती कर दी, जो पहले तुझे सिर्फ जंगल से निकाला था, आज मैं तुझे इस दुनिया से ही रवाना कर देता हूं। वीर सिंह ने दोनों को एक ही वार में ढेर कर दिया और फिर इस बार तो हमसे भी गलती हो गई, जो हमने दंतकाली जैसे ढोंगी पर भरोसा कर लिया और बब्बन पर शक किया। हमें माफ कर दो बब्बन। मैंने तो तुम सबको कब का माफ कर दिया। इस तरह दंतकाली और करलू मारे जाते हैं और जंगल में फिर से पहले जैसी खुशहाली आ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।